श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये 10वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक। ऋषियों द्वारा भगवान की परम शाश्वत दिव्य जन्म मरण रहित सत्ता का निरूपण। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवल, नारद ऋषि तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आप ही परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो। और ऋषि लोग भी यही सब बताते हैं और आज आप भी स्वयं हमको ये सब समझा रहे हो, बता रहे हो। स्तुति करते हुए भगवान से अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, तुम ही निर्गुण ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हो। संसार में जो कुछ भी सत्तावान प्रतीत होता है उस सब का नाश होने पर भी एक भगवान ही ऐसे हैं जिनका कभी नाश नहीं होता। जो संसार में जो चीज़ सत्ता माने, जो चीज़ दिखाई पड़ती है, जो चीज़ समझ में आती है, सबका एक न एक दिन नाश हो जाता है। एक परमात्मा का ही नाश नहीं होता। इसलिए वे ही ये शाश्वत तत्व हैं। उन्हीं के प्रकाश से असंख्य सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए वे ही दिव्य आदि सत्ता हैं। कहते परमात्मा से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, वही आदि सत्ता है। उनमें जीवन मरण की कोई कल्पना नहीं होने के कारण वही अजन्मा है। भगवान अजन्मा क्यों है? क्योंकि उसमें जीने और जन्म लेने की और मरने की कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान क्या है? जन्म मरण से रहित। भगवान की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए भगवान तरह तरह से विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि नारद माने नर, नर शब्द का अर्थ है अध्यात्म विषयक ज्ञान और दाद देने वाला। जो नार माने क्या है? भगवान अध्यात्म का ज्ञान देने वाला, उसी को कहते हैं नारद। देवर्षि नारद की कृपा से परमात्म विशेषक ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले ही वही भगवान के भक्त हैं, वो हर्ष में भगवान का भजन करते रहते, उसी कारण उनके अंदर ऐसी शक्ति है। भगवान कहते हैं अध्यात्म से विशेष ज्ञान देने वाला ही ये नार कहा जाता है। असित, दूसरे बताया ऋषि कौन है? असित। सित का अर्थ होता है बंधन और अभाव का सूचक है। असित माने बंधनों से निवारण कर देने वाला ही असित। असित से तात्पर्य है जिसमें संसार बंधन की संभावना ना हो। स्वयं देवल ऋषि भी असित कहलाते हैं। देवल ऋषि को भी असित ऋषि भी कहते हैं। ला पृथ्वी का बीज है। देव माने दिव्य शक्ति को कहते हैं। दिव्य शक्ति का बोध भौतिक रूप की सहायता से करना ही साकार उपासना का मूल है। देवल से तात्पर्य साकार उपासना में लीन चेतना का होता है। देवल ऋषि जो हो नाम है बताया, देवल ऋषि वो है, तो उसका तत्व क्या है कि वो परम साकार उपासना में लीन रहते हैं। ऋषि के शरीर में आकर के भी हमेशा भगवान की भक्ति में जो लीन रहते हैं वही बताया। देवल, ला माने पृथ्वी और देव माने दिव्य शक्ति। कहते व्यास, जो व्यास जी थे, व्यास से तात्पर्य वेद ज्ञान से है। महर्षि व्यास जी वेद ज्ञान की 4 संहिताओं के रचनाकार होने के कारण प्रसिद्ध हैं। परमात्म विशेष ज्ञान तो सुलभ करने के लिए वो विभाजन किया गया है। कहते परमात्मा के 4 वेद जो है, चारों वेद व्यास ने लिखा था, ऋषि व्यास जी ने। और उन्होंने सब एक में लिखे थे, लेकिन उनके लिए उन्होंने अलग अलग करके भी समझाया। चारों वेदों में तरह तरह का ज्ञान दे करके भगवान ने उनको समझाया। अर्जुन के इस कथन पर यह तात्पर्य है कि चेतना नारद, असित, देवल ऋषि, व्यास रूपी अवस्थाओं में पहुंचती है, तभी भगवान का रूप अनुभवित गम्य होता है। जो भगवान ने समझाने के लिए बता रहे हैं कि जब तक ज्ञान और विज्ञान के विषय में नहीं समझा जाए तब तक इस सत्य को जाना नहीं जा सकता। भगवान अपनी शक्ति के द्वारा ये समझा रहे हैं कि देखो ये चारों ऋषि जो हैं वो हमारा ही स्वरूप है। वो संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारा ही कार्य कर रहे हैं। अब इससे ही सबका कल्याण हो सकता है। जब मनुष्य जीवन में उपयोग है परमात्म तत्व को जानने के लिए ही करने के लिए
परमात्मा को जानने के लिए है, उस चेतना को जानने के लिए ही भगवान ने ये चारों रूपों में तरह तरह के ये रूप भगवान ने बनाए और इनके द्वारा भगवान ने इसका जो है व्याख्यान किया, संसार में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। संसार को जन्माने के लिए ही उन्होंने ये सब रूप बनाए हैं। कैसे? देवल नारद, असित, देवल ऋषि, व्यास जी, तरह तरह से भगवान तरह तरह से समझाने के लिए सृष्टि में ये रूपों में अवतरित होते हैं। जितनी बार सृष्टि बनती है, पहले सतयुग में ये सब भगवान पहले इन लोग ऋषियों को बना देते, जिसमें संसार में सबके अंदर परमात्मिक विचार पैदा हो, सब लोग संसार में ये जाने समझे कि आखिर परमात्मा क्या है, हम लोग क्यों आए हुए संसार में, हमारा क्या कार्य। इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर और हम भी अगर आ गए हैं तो कौन ऊंचा काम कर लिया, कौन बड़ा काम कर लिया। बड़ा काम वही होता है जो अपना कल्याण करे और सबका कल्याण उसके साथ में लगा रहे। ऐसे ही भगवान तरह तरह से समझाने के लिए अर्जुन को ये समझा रहे कि निर्गुण ब्रह्म क्या है, वो मैं ही हूँ। दिखाई पड़ते हैं हमारे हजारों गुण, लेकिन मैं इनसे न्यारा हूँ। तुम अपने गुणों में बह जाते हो, अपने गुणों में फंस जाते हो। हमारा ये गुण है, हमारे अंदर ऐसी आदत है, मेरा ऐसा स्वभाव है। अब भगवान कहते हैं हम इन सब चीजों में धारण करने के बावजूद भी हम इनसे न्यारे हैं। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता तो सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। जैसे ये जो अहंकार हमने किया, मैंने किया, उन्होंने किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यही हमारी भूल है, यही हमारी अज्ञानता है। ये प्रकृति का नियम है, इसमें सब बनता बिगड़ता रहता है। तुम मुझसे आत्म रूप से सबसे न्यारे हो। तो इसलिए भगवान बता रहे वो निर्गुण ब्रह्म मैं हूँ। तुम हमसे प्रीति करके, हमसे ज्ञान लेकर के, हमसे समझ करके तुम भी निर्गुण निराकार स्वरूप ही अपने को महसूस करो। आत्मा का स्वरूप एक परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप, उसी का ही जीव ये भी जीव है। जीव तुम्हारे अंदर विद्यमान है, तुम अपने को न्यारा क्यों समझते हो? तो इसलिए बता रहे परम धाम परमात्मा है, वही के पास ही वही परम धाम है। परम धाम माने क्या है? देह से परे होकर के परमात्मिक विचार से। देही का नाश होता है उत्तम विचार से। उत्तम विचार माने परमात्मिक विचार। तो ये देह नहीं, देह वाले नहीं, देह नहीं वाले नहीं, तो संसार नहीं, सब आत्मा ही आत्मा विद्यमान है। अब परम पवित्र भगवान का ही नाम इतना पवित्र है जो सबको पवित्र करने वाला। एक परमात्मा से जुड़ जाते तो ये जड़ हमारा शरीर है, इसमें भी सुगंध भर जाती, सब संसार खुशबू से भर जाता है। संत महात्मा लोग आए हैं, अपने विचारों से ऐसी खुशबू भर दी कि उनकी महक हर जगह पर विद्यमान है। सारी संगत में वो समाये हैं, उनकी खुशबू सभी के अंदर है। किसकी? हमारे दादा भगवान की। जो जो संगत में आता चला जाता है, गुरु शरण में आता है तो गुरु उसको दादा भगवान की छत्र छाया में बैठाते हैं, उन्हीं की शरणागति देते हैं, उन्हीं का गुरु आह्वान करवाते हैं और उन्हीं को महसूस करो वो तुम्हारे हमेशा अंग संग है। तो ऐसे कहते हैं पवित्र परम पवित्र। गुरु के पास आते ही गुरु तुरंत ही कह देते हैं कि मान न मान तू है भगवान। ये आत्म तत्व लखाते हैं, तो इसलिए तुमको भी पवित्र बनवाते हैं। तो संसार में जो कुछ भी है सब परमात्मा से ही प्रतीत है, परमात्मा ही उसमें विद्यमान है, तभी ये संसार दिखाई पड़ता है। और परमात्मा चाहे तो अपने में ही समेट लेता, सब वैसे के वैसे ही धरा रह जाता। मूंदो आंख कतौ कुछ नहीं। तुम भी अब संसार में इसमें हो, जब तक तुमने आंख खोल रखी है तब तक सब कुछ देख रहे हो। जिस दिन तुमने आंख अपनी बंद की उस दिन से सब संसार में सब रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए सब बेकार। ऐसे ये बता रहे संसार तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य है कि तुम अपनी आंख बंद करते हो तो संसार वैसे को वैसे छूट जाता है। लेकिन भगवान जब आंखें अपनी बंद करता है तो सारा संसार ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। भगवान की जब भक्ति टेढ़ी होती है तभी प्रलय होता है। भगवान जब चाहता है तभी इसका जौन है फिर से ये सब पृथ्वी सब लयमन पानीमय हो जाती, कभी आगमय हो जाती है, और बाद में भगवान फिर इसकी रचना कर देता। वो सामर्थ्यवान है। ऐसे ही समझा रहे भगवान की सृष्टियाँ सारी उसी से उत्पन्न होती हैं, वही दिव्य स्वरूप से परमात्मा परमात्मा है। परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। इसी को समझाने के लिए विशेष भाव की स्थूल अभिव्यक्ति मात्र ही है। कहते जीवात्मा और शरीर के विशेष भाव क्या है? ये हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, इसमें स्थूल देह जो व्यक्त होता है, ये देखने मात्र ही है। आज है और कल
नहीं है। तो इसलिए बताए देखने मात्र है। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का उपयोग परमात्म तत्व को जानने के लिए करते हैं, उनकी चेतना की उपलब्धियां के स्तर पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। कि जो संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने इसे अपने मनुष्य शरीर का उपयोग कैसे किया? परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को ही जनाने के लिए उनका उपयोग किया। तरह तरह से उनकी उपलब्धियां उनको स्तरों में, इसलिए उनको जाना। तरह तरह के गान लिखे, तरह तरह के उल्लेख दिए उन्होंने। कहा तरह तरह के व्यक्तियों के नामों के तरह तरह उल्लेखित हुए हैं। उनके तात्विक अर्थ से ऐसे व्यक्ति की चेतना से स्तरों का ज्ञान होता है। और उन्हीं के साथ में जब तुम बैठोगे, उन्हीं के साथ तुम समझोगे, उन्हीं का लिखा हुआ पढ़ोगे और बार बार उन्हीं की शरणागति हो गए, तो भगवान कहते तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति आ जाती है। जैसे भगवान आगे श्लोक में बता चुके 10वें अध्याय के, कि जो निरंतर मेरे में ही रमा रहता, मेरे में ही लगा रहता है, उसको मैं तत्व ज्ञान रूप दीपक देता हूँ, जिससे वो मुझ में ही प्रकाशित, मैं ही उसमें प्रकाशित अपना रूप दिखा देता हूँ, जिससे वो मेरे को ही प्राप्त करता। हर समय उसका विचार मुझसे ही जुड़ा रहता है, मुझ में ही वो लीन रहता है। तो ये कौन देता है? स्वयं भगवान ही तो कहते हैं। जब वो उसी में रमा रहता है, शरीर को कैसे उपलब्धियों के लिए, परमार्थिक कार्य करने के लिए अर्थ लगाता है, तब उसके व्यक्तियों का स्थान भगवान ज्ञान से भर देते हैं, समझ भर देते हैं उसके अंदर। जो गुरु कहते हैं साधारण से साधारण मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी ज्ञान की क्षमता ऐसी होती है कि वो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी को ही रख लो, इतने छोटे, इतने दुबले पतले थे, कोई जानता था कि देश को विचारों से आजाद कर देंगे, लेकिन करके दिखाया। कितने संत महात्मा हुए, एक लंगोटी लगाते हैं, छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं, और कितने इंजीनियर, वकील, डॉक्टर उनके चरणों में गिरते हैं। राजा महाराजा उनके पास आकर कहते हैं हम ज्ञान लेना चाहते, समझ लेना चाहते, बुद्धि लेना चाहते। ऐसे भटके भटके महाराजा लोग उनके पास जाते हैं, कहते हैं हमारा ऐसी बुद्धि कट गई है, ऐसा हो गया मेरे साथ, हमको इसको समझा दो। वो तरह से थोड़ा सा समझाते हैं और सारी बात उनकी समझ में आ जाती है। तो कौन से? ज्ञान के द्वारा। जब वो अपना उपकार के लिए, शरीर को परमार्थ के लिए लगाते हैं, तब भगवान उनके अंदर ऐसी क्षमता भर देता है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हमसे में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे, सजदे में तेरे आके सिर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे, सजदे में तेरे आके सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम
उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटनी है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे है तेरी मेहरबानी। रो कर कटे या हंस कर कटनी है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब कुछ भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन